वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आ जाओ गाइस, फिर से हम करने वाले हैं रिएक्शन, लेकिन इस बार है हमारे साथ क्रेजी दी भाई। और इस बार हम करने वाले हैं कुछ बाबाओं को एक्सपोज, यानी उन पर रोस्ट मारने वाले हैं। सीधी सी बात है। देखो कुछ काम धाम नहीं है, काफी दिन हो गए वीडियो आ नहीं थी, लेकिन अपनी यार मेन चैनल पे इतनी सारी चीजें चल रही है। एक शाम को वीडियो भी आने वाली, तुम्हारे को पता नहीं है, तो वो पहले आ जाएगी, ये वीडियो बाद में आएगी, तो जाके देख लेना है, जाके देख लेना, शर्म कर लेना थोड़ी सी है तो चले जाता। तो आई होप तुम्हारे को मजा आएगा ये वाला रिएक्शन देखने में, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो देख लेना अपने आप हिसाब से, ठीक है। मैं अगर कुछ गलत बोल देता हूँ तो उसके लिए पहले से सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब भैया तुम डर रहे हो? अरे कुछ नहीं रहा मैं, बस ऐसा ही। हेलो जी, आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वुड यू रेदर हैव सेक्स विद। मैंने ये इसलिए किया था कि समय भाई का शो देख लूं मैं जेल में जाके, क्योंकि तुम लोग एक कमेंट्री चैनल देख रहे हो और वो भी क्रेजी दीप, सबसे बेस्ट कमेंट्री चैनल। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि भैया बियर भाई से और समय भाई के साथ क्या चल रहा है। देश की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है इंडियाज गॉट लेटेंट। मतलब और कोई मुद्दे जरूरी नहीं है, पॉलिटिशियन से लेके न्यूज मीडिया सबको ही पढ़े हैं कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया। तो अभी ये जो रेस है, इस दौड़ में ना हमारे इंडियन बाबाज भी आ गए। कोई इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपनी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। वो नहीं होता लोग जो 3 की 5 भिड़ाते हैं, वैसा। मतलब वुड यू रेदर, चल समझ गया मैं, इंग्लिश में क्वेश्चन था, लेकिन यार पूकी बाबा यार जबरदस्ती बीच में नहीं घुसना चाहिए यार। वो कह रहा है कि वो अपने लोग गए थे भागवत कथा सुनने, लेकिन सभी लोग चल रहा है मिर्ची मसाला। सभी आंटी का फेस देख रहा हूँ कि ऐसा क्या बोल दिया भाई। के माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप पति पत्नी, आंटियां दो आंटियां बातें कर रही कि मेरा लाडला सूरज भी बता रही था घर पे कि मम्मी मम्मी ऐसा ही है। बाबा का करंट अफेयर तो बहुत बढ़िया। अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। अरे बाबा जी ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने। तुम लोग समझ गए हो कि कैसे चलता है मतलब अपना सिस्टम ना, कि ए ने बी को क्या बोला, बी ने सी को क्या बोला, और बाबा ने तो गाड़ी फाड़ दी। रणबीर अलाहाबादिया कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन बाबा ने तो बोला रणबीर अलाहाबादिया को तो ये कन्नो है माँ बाप के साथ। ये क्या संस्कृति? तुम लोग देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं खुद चाहता हूँ कि अपने धर्म का प्रचार हो, धर्म को बढ़ावा दो, धर्म के बारे में बात करो, धर्म को डिफेंड करो, लेकिन ये अंधभक्ति और चूतिया पानी चलेगा मेरे भाई। देखो मैं एक चीज नॉर्मल टॉपिक रखता हूँ धर्म के ऊपर, ठीक है। कि धर्म है ना, वो देखो अपने मन के अंदर रखने वाली चीज है। आप जिस भगवान को पूछते हो, आप जिस जो भी चीजें करते हो, ठीक है, उसको ऐसे नाच की तरह मत दिखाओ। आप अनभक्ति करते हो, वो अपने अंदर रखो ना। अनभक्ति करते हो तो आपको जरूरत थोड़ी ना है कि आपको उसका प्रचार करना है, इतना तक करना है कि वो गलत बंद दिखने लगे। आपको अगर किसी को लोगों को सीख देनी है ना, तो भैया अकेले एकांत में बैठ के दो, कैमरा के आगे मत दो। समझ में आ जाएगा सबको, जिसको आना होगा, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन पूछना होंगे वो अपना बता देंगे, है ना, समझ रहे हो। और तुम्हारे को यार किसी बाबा के पास जाने की क्या ही जरूरत है, जब इतने अच्छे ग्रंथ पढ़े हमारे पास। भगवत गीता पढ़ी है, गरुड़ पुराण पढ़ी है। अब तुम्हारे को मैं पता नहीं कितनी वो बता दूंगा, तो फिर तुम बोलोगे कि यार तू क्या बता रहा है, ठीक है। महाभारत पढ़ी है, बहुत सी है, मैंने बहुत पढ़ चुका हूँ, तो मैं नाम नहीं ले रहा, आधो बताओ। कुछ ऐसे हैं अगड़े तगड़े वाले, लेकिन वो बहुत ऊपर लेवल पे है भाई। वो ऐसे नहीं कि जैसे मिलगी, समझ रहे हो, वो बहुत ऊपर लेवल पे है। और उनको समझने के लिए ना पूरा ध्यान और शांति की आवश्यकता होती है तुम्हें। ये नहीं कि भाई चलो उठा लिया, पढ़ लिया, हमने कुछ भी कर लिया, नहीं हो सकता भैया। फिर पढ़ तो लोगे एक टाइम को, समझ में भी तो आना चाहिए, पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए क्या पढ़ा है तुमने। तो बस यही है, ठीक है। और बात ज्यादा बाबाओं पे भरोसा मत किया करो यार, मैं तो सीधा बोलता हूँ तुम्हारे को मेरे भाई। इस चैनल में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रणबीर अलाहाबादिया को लेके हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने भी कुछ बोला भाई। अभी एक और बड़ा मामला चल रहा है रणबीर अलाहाबादिया समय रैना का, कई लोग विरोध कर सुना हमने, और इस पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, देखिए ठीक है, संभोग की अपनी सबकी मर्यादा है। आप इतने ओपनली, इतने खुले मंच से बच्चों को देना क्या चाहे, परोसना क्या चाहे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि समय रैना ने जो शो बनाया था, जो कि कॉमेडी का था, जिसपे डार्क जोक चल रहे थे, जिसपे लोग अपने हिसाब से टिकट लेके जा रहे थे, वहां पे इन लोगों ने इस तरीके की लैंग्वेज यूज ही क्यों करी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जोक्स कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। साला शो के अंदर अपनी अपनी ऑडियंस बुलाई तो कुछ भी करोगे, बेवकूफ। माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को
सकम में तो भैया सेटलमेंट हो नहीं रही यार। रणवीर भाई तो अब तुम तुम्हारा देख लो, समय भाई तो शो कर लिए बाहर। यहाँ पे हंसी मजाक को छोड़ के मुद्दा ये है कि एक टाइम था भाई, हमने भी बागेश्वर धाम सरकार को फुल सपोर्ट करा था भाई, जय श्री राम। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनको ये समझना चाहिए कि इनके इस दुनिया में, इस देश में बहुत अंधभक्त फैंस हैं, और बाबाओं की ना जो कल्ट रहती है वो बहुत अलग रहती है। अगर इन्होंने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो कई सारे ऐसे जेन्युइनली लोग होते हैं जो जाके उस बंदे को मार भी सकते हैं। अगर बागेश्वर धाम सरकार की टीम देख रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा आपके पास बैठ के जो किया है कि भैया तो ऐसे गंदे गंदे जोक मार रही है, थोड़े दिन पहले के इंटरव्यू के अंदर ये सेम ही बंदा उसी शो के जोक्स को यूज कर रहा था। मैं धर्म देख के थोड़ी ना हाँ सही बात है मैं भी ऐसे बाबा जो भी है, ठीक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो भी धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके अंदर कूदना जरूरी नहीं है ना कि बस चल रहा है कंट्रोवर्सी, ओपिनियन साफ कर दो। मेरे को तो बहुत रबिश लगा। लेकिन आज चूंकि अब हम बाबाओं पे आ गए, आज ये वीडियो अब मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे फेवरेट बाबा, जेएनसी बाबा, ऐसे बाबा जो, मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ एकदम क्लियर, एक सेकंड रुकना है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाई देखो हाँ अब ठीक है, मैं कह रहा था देखो अंधभक्ति अपनी जगह पर है, ठीक है, भक्ति एक अपनी जगह पर है। भक्ति का मूल ये है कि भाई आप ईश्वर को समझे, भगवान को समझे, अपने आप को समझे, अपने आप का जितना भी आपके अंदर सभी चीजें उनको ढूंढे, अपने आप को ढूंढे। भक्ति ऐसा है कि आप खुद के अंदर भगवान को ढूंढे, ऐसा है ना, कुछ मेरे हिसाब से तो यही मतलब है। और कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा भी है कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसी चीजों पर भरोसा मत किया करो। कुछ बाबा है, कुछ बाबाओं के है बोल रहा हूँ मैं, बागेश्वर धाम वाले को नहीं बोल रहा क्योंकि उनको मैंने देखा है भाई पर्सनली तो मेरे को पता है उनके बारे में, थोड़ा बहुत तो पता ही है, जितना भी है पता है मेरे को। तो वो भाई अगर प्रचार कर रहे हैं, किसी का सुधार कर रहे हैं जीवन के अंदर, ठीक है, कुछ लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो चीज अलग हो जाती है भाई, ठीक है, कि इंसान अपने धर्म की चीज की वजह से लोगों का कल्याण कर रहा है, तो वो चीज अलग है। लेकिन कुछ ऐसे बाबा हैं, जैनजी बाबा, ठीक है, जो पूरी हवाबाजी कर देते हैं, लेकिन उनको मतलब भी नहीं पता होता कि उन्होंने बोला क्या है चीज का। तो ये है, ठीक है। और कई बाबा ऐसे, मैं नाम नहीं ले रहा बस, लेकिन कई बाबा ऐसे, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है तो तुम मानना चाहो जिस बाबा को, क्योंकि मैं भाई पकड़ के रोक नहीं सकता तुम्हारे को, किसी को भी, ठीक है। तुम समझदार हो, वैसे तो अपनी ऑडियंस हमेशा से समझदार रही है, तो बस यही कहूंगा ऐसी चीजों में मत पड़ा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबा जो आपने ओवरफ्लो देखा है? आपने ओवरफ्लो नहीं देखा, मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अब ये वाली वीडियो बना के ना मैं किसी को रोस्ट भी नहीं करने का। हाँ ओवरफ्लो एनिमे है भाई, ओवरफ्लो एच एनिमे तो आप समझते हो। हाँ, देखी है मैंने कुछ बट वो इतने सारी बाबा के पास जा रहा है कि बाबा यार हिलाने के लिए कोई सजेस्ट कर दो। एक जमाना हुआ करता था जब आईआईटी से कोई बंदा पास आउट हुआ है तो वो नासा, गूगल ऐसी जगह आता था। लेकिन हमारे जो आईआईटी बाबा है उनका बिलीव नासा में तो नहीं, लेकिन नशे में पूरा है। देखो मैं करता हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि हम इस चैनल पे ना फैक्ट्स पे बात करते हैं। इस बंदे ने मतलब इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या ट्रॉमा था इसको, इसके घर में कुछ हो गया, मामा ने बचपन में हाथ लगा दिया, अब बाबा बन के बैठे हैं। पहले जब मैंने इसको स्टार्टिंग में फॉलो किया, देखा मैंने इस पे मीम्स वगैरह, तो मुझे लगा कि यार शायद जेन्युइन मतलब स्पिरिचुअलिटी में घुस गया हो बंदा कि अब मोह माया त्यागना है, अब सिर्फ शिव भक्ति करनी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, धीरे धीरे मैंने जब इसकी रील्स देखी तो मुझे लगा यार तो क्लाउन है यार। अब मेरे को पता है कि इसके काफी सारे फैंस बन गए हैं तो वो हेट देंगे, लेकिन जब तुम ये वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बंदा चूतिया काट रहा है। अगर तुम्हारा कोई ग्रुप है जिसके अंदर कोई बंदा फूकता है, वो अगर ज्ञान देगा ना तो सेम ऐसा ही निकलेगा। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे इसके, इससे कोई बंदा कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपको प्यार हुआ है प्यार क्या होता है? प्यार तो मोह माया है और चीज को घुमा देगा, लास्ट में बोलेगा मैं तो भाई कल्कि का अवतार हूं, मैं ना लोगों को फ्यूचर बना सकता हूं, मैं लोगों का फ्यूचर पढ़ता नहीं, मैं बदल सकता। कोई भी बाबा आपको ये बोलता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, तो भैया देखो आप भगवान ने आपको बना के भेजा है, आपके अंदर भगवान का अंश होता है, ठीक है। जहां तक मैंने पढ़ा है ना, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि हर जगह यही लिखा है कि आप भगवान का अंश हो, अपनी सारी चीजों को आप ना सुधार सकते हैं, ठीक है। अगर आपने गलतियां किए हैं तो आप उसे सुधारिए, ये होता है। लेकिन अगर वहां तक जा रही है ना चीज,
तो समझ जाओ फिर क्या चीज चल रही है, ठीक है। और बस इतना ही कहूंगा, है ना, इस पे तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ऐसे बाबा को देख के कोई मतलब नहीं बनता, पता नहीं क्यों लोग इन बाबा को देख रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं भाई। मेरे को हेट आती है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ हेट आती है ना, तुम गवर्नमेंट में खा लिया खाओगे मेरे से, बस इतना ही है, इतना ही कहूंगा भाई। मैं और कुछ नहीं बोल सकता इस पे, क्योंकि अगर ऐसे बाबा को तुम सपोर्ट करते हो तो भाई तुम, ठीक है। बदल सकता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि इस बार भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीतेगी और मैं जीतने नहीं दूंगा, इनका एटीट्यूड निकालता हूँ। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। विराट कोहली ने उस दिन 2 चीज मारी थी, दूसरे नंबर पे सेंचुरी और पहले नंबर पे इस बाबा की। और इंटरनेट पे काफी सारे लोग थे जो बाबा को सच में कल्कि का अवतार मान रहे थे, उन्होंने पैसे लगा दिए पाकिस्तान पे, हार गए। पर हाँ, अब अगर तुमको तुम्हारे पैसे रिकवर करने तो मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कितने अच्छे नंबर्स बनाए पिन कमेंट में। बाबा जी को मोह माया से तो दूर रहना है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सुंदर सुंदर लड़कियों को फॉलो भी करना है। मतलब गुरुजी की फॉलोइंग में सिर्फ शक्ति है। अब देखते तो उसको पीछे करो, एक तो वो आधी चीज उल्टी बता रहा है। अब देखो ना, सिर्फ शक्ति है। अब वहाँ पे देख रहा है, तो का ये सब कौन है, ये इंस्टा मोम कौन है? हाँ भैया, इंस्टा बोर्ड और ये सब, लेकिन तू लड़कियों को भी फॉलो करता होता ना भाई। दीम करोली बाबा। अब वो फोकस ही उस चीज पे कर रहा है। अब हाँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसे करता हूँ फॉलो, क्योंकि मुझे उनका एक्चुअली वो देखना है ना, कि उनकी चेतना कैसे बात करता है, कैसे काम करते हैं, वो कुछ जीवन में जीते हैं। इसलिए कि तुम वैसे तो बात कर नहीं पाई जिंदगी में। सही बात है भाई, जस्टिफाइड रीजन है दोस्तों। मेरे बेस्ट फ्रेंड रचित के साथ स्ट्रीम करते वक्त बाबा जी की फॉलोइंग 300 थी, लेकिन आप एकदम से गिर गए पकड़ा गया। अब सीरियस पॉइंट ये है, बाबा जी जो है वो कर रहे हैं बकचोदी। ये किसी समझदार आदमी को पता चल जाएगा, लेकिन जिन गांव के आदमियों के हाथ में, बच्चों के हाथ में फोन लगा है, वो जेन्युइनली बाबा को जो है भगवान ही समझ रही है। जैसे कि बाबा ऐसे ही होना चाहिए। इनको पसंद करने का कारण है मन के सच्चे हैं। अब भैया मैं हिंदी में कमेंट करने वाले लोगों को कैसे बताऊं कि तुम्हारे बाबा जो है इंस्टाग्राम पे लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं, पूरे दिन बस के इस तरीके से डिप्रेसिंग पड़े हुए हैं, इंटरव्यू के नाम पे बस बकचोदी कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं भैया? आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को पॉपुलैरिटी। बताओ, ये बात भी भाई 2 माइक जो बड़े बड़े न्यूज चैनल उनके सामने जाके बोल, जा ही मत ना मेरे भाई। अब तुम बोलोगे कि भाई बाबा जी को मीडिया बना रही है, बाबा जी बेचारे, बाबा जी भोले नहीं है बहन, तुम हो। बाबा जी ने आईआईटी क्रैक की है। बाबा जी के पिताजी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाबा जी के पास बहुत पैसा, बाबा जी ने बचपन में देख के भी मान लिया, बाबा जी ने एनीमे भी देख लिए, बाबा जी ने सब गर्लफ्रेंड ब्रेकअप सब कर लिए। अब बाबा जी को बहुत नॉलेज है, बाबा जी फूक के पागल हो रखे। बाबा जी को डिपेंड मत करो, बाबा जी में तुम ज्यादा चलो तुम्हारा। पहले उसने ज्ञान दे दिया, अब जब ज्ञान ज्यादा हो गया कि यार मैंने फूक के क्या बोल दिया, तो विक्टिम कार्ड खेल लिया। तो तुम बेवकूफों की जरा ना हर जगह डिफेंड मत करा करो कि यार ये तो गलत बात है। अब बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? मेरा जवाब है प्लीज कम फूका करो। नेजी के बाद अगर कोई बंदा, देखो मैं बताता हूँ, जितने भी ये बाबा है ना, आजकल के जितने भी बाबा हैं, जितने भी ये नशा वगैरह करते हैं, देखो कहीं पे ये नहीं लिखा है कि भोले बाबा भी, मैं तुम्हारे को सीधी चीज बता देता हूँ, ये ना किसी मैंने पॉडकास्ट में देखा था और मैंने पढ़ा भी है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने गांजा पिया है, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। विष का वर्णन है, भांग का वर्णन है, बाकी किसी चीज का नहीं है भाई, ठीक है। गांजा ड्रग्स वगैरह ये किसी चीज का नहीं है। तो तुम अपने आप को भोले बाबा से कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? वो तो भाई विष भी पी गए, तो तुम पी सकते हो क्या? है, ये बता दो। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या किया भाई, ठीक है। क्या कर सकते हो भाई तुम? वो भाई वो एक अलग है, वो अघोरी है, अघोरियों के दाता है वो, ठीक है, ठीक है। और शमशान होता है ना, शमशान वासी है वो। तुम एक दिन शमशान के अंदर रुक के दिखा दो, अगर तुम्हारे में दम है तो, है जोर तो रुक के दिखा दो। मैं कमेंट में अगर आता है तो ठीक है, बता देना, कोई रुक के वीडियो बना के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। पूरी रात रुकना है भाई, लेकिन ठीक है, जो भी चीज आएगी वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपना आप देख लेना, वोट लेना, जो भी होगा भाई, वो चीजें अलग है, उन चीजों में मत घुसो। और जितने भी आजकल के बच्चे हैं ना, बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव को देखा था तुमने, क्या सीन हुआ क्या सीन नहीं हुआ? वो अभी भी डुबकियां मार रहा था उसके अंदर, पानी के अंदर, देखा था तुमने? प्रयागराज गया था, शीतल जल है, मैं पानी कह रहा हूं उनको, उस जल के अंदर वो डुबकियां मार रहा था, लेकिन वो वीडियो बना रहा था। अब तुम सोचो, जो बच्चा
स्कूल जाने के बहाने फिर वीडियो बना रहा है, तो भाई वो क्या ही मोटिवेशन दे रहा होगा लोगों को। तो बस यही है भाई, तुम मेरी वीडियो देखा करो, मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो, और हाँ बन के करा दो। भीख तो ऐसे ही मांगते हैं, मजा कोई भीख भीख नहीं है भाई। अगर कोई बंदा फूक के फेमस हो रही है तो ये यही बंदा, इन दोनों के अंदर कंपटीशन करवाओ कि भैया ज्यादा कौन फूके। दोनों ने फूक के अपने करियर के एल लगा रखे। तो पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, तब बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है भगवान के लिए। तो इस बार हम हरवा देंगे इनको। मेरा डरवा है बहुत के विराट कोहली को मैं कह देता हूँ जो कन्या ले मुद्दिया बहन। भाई मैं पता तब तक फिर भी गाली नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे को नहीं पसंद भाई। उसके बाद जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा। अगर गलती से भगवान ना करे पर अगर इंडिया हार जाती ना, ये खुद को बोल देता कि मैंने तो पहले ही गई थी भैया, मैंने अब तो मेरा मुंह पी लो भाई, अब तो फैंटेसी ऐप बेचूंगा मैं तो भगवान हूँ, अब हार गई तो अरे मैं तो मजाक। चुप मैं तो बना। देखो बात ये है कि जो क्रिकेट का जो बुखार है भाई वो बहुत रियल है, समझ रहे हो। और वो जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो देश के लिए एक्चुअली खेल रहे हैं यार, ठीक है। हमने युवराज सिंह को देखा है कि भाई कैंसर हो रखा था उसको, फिर भी खेल रहा है। तो वो मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली की बहुत तगड़ी स्टोरी है भाई। तुमने कभी जाना होगा ना, तुमने कभी देखा होगा, ठीक है। विराट कोहली इज ए लेजेंड भाई, लेजेंड। 82 सेंचुरी कुछ है उसकी, 82 सेंचुरी मायने रखती है भाई, ठीक है। 14,000 कुछ रन है उसके, इतने मेडल्स है, इतने अचीवमेंट्स उसके पास, लेकिन फिर भी बंदा नॉर्मल मुझे लेता रहता है, लोगों को हंसाने के चक्कर में लगा रहता है। मैंने मजाक सेट के देखा है भाई, ठीक है। जितने भी मैंने क्लिप देखे, जितने भी, युवराज सिंह को देख लो भाई, कैंसर स्टेट से उठ के बंदे ने, देख लो MS धोनी को देख लो, इतने सारे हैं भाई, इतने सारे लेजेंड है हमारे इंडियन टीम के अंदर, ठीक है। चाहे बुमराह को ले लो, चाहे हार्दिक पांड्या को ले लो, कितना डाउनफॉल आया उस बेचारे का, कितना डाउनफॉल आया। लोगों ने उसको, मतलब उसकी फैमिली भी आई होगी उस स्टेडियम के अंदर, उस स्टेडियम के अंदर उस बंदे ने इतना तक नहीं बोला बंदे ने, तो सोच रहे हो वो किस लेवल पे होंगे भाई। बहुत ग्रेट बंदे हैं, इनको तुम गलत बोलते हो ना तो भाई तुम गलत कहो। और विराट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टिंग है सबकी भाई, सबकी, यानी कि हमारी तक की, क्योंकि उसकी हमारे को सिर्फ सेंचुरी देखनी होती है, हमें नहीं देखना होता कि उसको उसने 50 रन बनाए या 82 रन बनाए या मतलब 85 रन बनाए, वो 85 पे आउट हो गया, 77 पे आउट हो गया। हमें सिर्फ विराट से एक्सपेक्टेशन है, इतनी 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 एक्सपेक्टेशन है कि भाई नहीं, विराट तो मारेगा भाई। उसके मतलब छोटे रन तो देखने नहीं है भाई, मतलब सेंचुरी देखनी है उसकी। तो ये है एक जो लव है ना RCB का वो अलग ही लेवल पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, तो प्लीज इन सब चीजों पे नहीं। मतलब कितनी बात है ना कि एक सो गोल्ड बाबा कह रहा है कि मैं इंडिया को हरवा दूंगा इस बार। बहन तू इस देश का नहीं है क्या, सगा नहीं है क्या, देश भावना कहां गई तेरी। सेल्फिश तो तू भी है, तू कह रहा है कि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है तो मैं हरवा दूंगा। तू कौन सा है? सिर्फ ज्ञानी पैसे आ रहे हैं मुफ्त के, मोह माया से तो दूर रहना है। लेकिन बहन जो न्यूज चैनल आपको बुलाएगा, उठाया बहन मुंह पे बांधा, ये करा, चले गए। अभी रिसेंटली यही हुआ कि एक न्यूज चैनल पे इनको बुलाया डिबेट के लिए, ठीक है। इनको पता था पहले से कि डिबेट होगी, वहां पे चले गए कि भैया मैं फिलोसॉफी इनके मुंह पे फिलोसॉफी झाड़ दूंगा। बाबा चले गए और वहां पे क्या हुआ भैया कि हैकर्स आ गए लॉबी में, वहां पे 5-10 पंडित और आ गए। अब इनकी फट गई कि भैया ये तो मेरे से कुछ लोग वो पूछ ले, हमें तो फट जाए। तो बाबा जी उठ के भागने लग गए। क्लियरली बता रहा हूँ, उन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ बोलना स्टार्ट भी नहीं करा था, उनके आते ही बाबा जी चले गए। रिपोर्टर ने उनको रोकने की कोशिश करी, बाबा के हाथ में कॉफी थी, बाबा ने ढोल दी। उसके बाद वही है कि भैया उनकी भी गलती है, मैं उनको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, उन्होंने गेट वेट लगा लिए थे, बदतमीजी लड़ाई वड़ाई हुई अंदर। उन बाबाओं का भी ये है कि भैया ये तो ये फेक है, ये कह रहे कि भैया ये फेक है, आपस में लड़ रहे थे ऐसे उंगली दिखा के, स्पाइडरमैन वाला मीम में ना कि नहीं ये फेक है। बात आओ भाई, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी करनी है तो आप बैठो ना जंगल में जाके, इन न्यूज चैनल पे ना क्या कर रहे हो सब, मोह माया से दूर बाबा। उसके बाद प्रोटेस्ट करने बैठ गए, फिर पुलिस आई, फिर FIR भी हो गई, उसके बाद अपनी FIR ले गए, वापिस चले गए लोगों को बनाने इंस्टाग्राम पे लाइव। मान लीजिए कि आपको भगवान, मैं तुम्हारे को यही क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई देखो, जितने भी ये बाबा है ना, जितने भी ऑनलाइन बाबा है, मैं तुम्हारे को जेन्युइन बता रहा हूँ, जितने भी ये ऑनलाइन तक जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है, जो ऑनलाइन है, कुछ अच्छे हैं, 1-2 की बात कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, ठीक है, 2 ही है मेरे ख्याल से, तो जहां तक मेरे को पता है। लेकिन जितने भी बाबा हैं, सबके मिला के बोल रहा हूँ, जितने भी बाबा हैं, आधे से ज्यादा ढोंगी है, ठीक है। और उनको श्लोक ना ही श्लोकों का ज्ञान होता है, ना ही भगवत गीता का ज्ञान होता है, ना ही गरुड़ पुराण या किसी भी चीज का उठा के ले लो यार, किसी भी चीज का पूछ लो, ठीक है। हर एक चीज का ना अर्थ होता है हमारे हिंदू धर्म में, हर एक चीज का, ठीक है, चाहे तुम मानो या ना मानो। लेकिन
जो रणवीर अल्लाबादिया ने जो चीज बोली थी वो हमारे उसमें कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। जो चीज बोली थी, मैं ऐसा बोलने वाली वो चीज पे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा करने वाली चीज पे, ऐसा बोलने वाली चीज पे, कि वो चीज नहीं लिखी है कहीं पे भी ऐसी चीजें कि अपने माता पिता के साथ ऐसे संभोग करना, ये सब अलग मैटर है भाई, ठीक है। वो जो बोला उसने गलती की माफी मांगी, दैट्स व्हाट क्लैरिफाई। क्यों भगवान भी बोलता है कि अगर तुम गलती करते हो, अगर तुम पछतावा है, तुम्हें उस चीज का पछतावा है, तो तुम उससे माफी मांगो। अगर वो माफ कर देता तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो चीज अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसे बाबा इतनी गंदी हेट बनाते हैं भाई, इतना टीआरपी बनाने के लिए, मतलब कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं। अगर वो सही हो गई तो इनकी हाइप इस लेवल पे चलती है, ठीक है, कि मैंने तो भाई पहले बोल दिया था, मैंने तो भाई कर दिया, मेरा तो हो गया। और अगर डिबेट हो जाती है, कोई इनसे कोई सवाल पूछे, चाहे अनुभव हो गया, चाहे ये बाबा हो गया, चाहे 2-3 बाबा और है, मैं बता नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा उनके, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, इनको श्लोक तक का ज्ञान नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं, हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ बोला, बात घुमा दी। मतलब अनुभव से वो वाला क्वेश्चन पूछा था कि भाई भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया, वो कह रहा है लक्ष्मी से सुंदर नारी और विष्णु को शस्त्र दे दिया, ये सब, ठीक है, इतना बोला उसने। मतलब तो बता दे भाई किसने दिया था ये सीन है, ठीक है। और इन सबको ये ही नहीं पता। एक ये वाला किसी को पता होगा तो बता देना मेरे को। यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारते अविद्याम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर इसका अर्थ किसी को पता हो ना कमेंट में कर देना, ठीक है। बाकी मैं वीडियो यहीं तक रोक रहा हूँ और इसके अलावा मैं देखना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे को भाई मैं गलत बोल दूंगा, मेरे को पता है, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा इन बाबा के चक्करों में तो प्लीज ऐसा मत करो। और आई होप तुम्हारे को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय, मिलते हैं, बाय बाय।